Hello, friends. This is Vikas Singh, and I welcome you all on Leaders Lounge. This is our podcast series in which we bring leaders up in front of you and try to understand their entire journey and draw out certain lessons in which we can learn from their journey and which can be used in our lives to better our organization and to strengthen ourselves as leaders. आज हमारे बीच में एक ऐसे ही लीडर मौजूद हैं। उनका नाम है यशवंत सुतार, फाउंडर हैं लूटेल के। यदि आप लोग इंदौर और इंदौर के आसपास के एरिया में रहते हैं तो इस ब्रांड को आपने जरूर सुना होगा और इनके आउटलेट्स देखे होंगे। लूटेल अपने आप में एक अवार्ड विनिंग कंपनी है। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 की विनर है। 2020 है मेरे ख्याल से यशवंत जी। हाँ, हाँ 21 के विनर है, सॉरी। सो लूटेल एक अवार्ड विनिंग ऑर्गेनाइजेशन है विच इज द विनर ऑफ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड इन 2021। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम मध्य प्रदेश वाले बहुत प्राउड से बोलते हैं कि हमारे यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि यशवंत के पास बहुत सारे ऑप्शन थे बट उन्होंने ये रास्ता चुना और रास्ता बहुत टफ है लूटेल जैसी कंपनी को खड़ी करना। बिकॉज एक टॉयलेट बेस्ड स्टार्टअप को बना के प्रॉफिटेबल चलाना और फिर उसके मल्टीपल आउटलेट्स खड़े करना इज नॉट अ जोक। यशवंत आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं और आईआईटी दिल्ली से पास आउट होने के बाद उनके पास बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स थी। आयशा जैसी कंपनी में वो जॉब कर रहे थे, चाहते थे पूरी जिंदगी उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब करते रहते और बहुत कुछ अच्छा उनकी लाइफ में हो रहा था। देन टू ही हैड दिस आइडिया एंड ही टुक दिस चैलेंज और इस लाइफ में एंटर करे विच इज नॉट टफ, है ना। बहुत कम लोग दुनिया में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और उनमें से भी बहुत कम लोग उन एंटरप्रेन्योर्स में से सोशल एंटरप्राइज खड़ी करना चाहते हैं जो समाज में एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। और ऐसा टॉयलेट बेस्ड स्टार्टअप खड़ा करना इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आइडिया। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना चाहें तभी आप ऐसे आइडिया पे काम कर सकते हैं और उसको प्रॉफिटेबल बनाना यशवंत की बूते की बात है ना। तो यशवंत जी जरा हम समझेंगे कि आपने प्रॉफिट बनाया भी कि नहीं और बनाया तो कितना बनाया और कैसे बनाया। बड़ी बात यह है क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट काम था, इसमें पैसा है ही नहीं, उसके बाद पैसा बनाना इज नॉट अ जोक। बट आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब मुझे पर्सनली अगर किसी एक ब्रांड के बारे में इंदौर में बात करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है तो वो लूटेल है। तो लेट्स टॉक अबाउट यशवंत जर्नी एंड लूटेल जर्नी। ओवर टू यू यशवंत, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। thank you, sir. Thank you for your introduction. Mostly, लूटल एक स्मार्ट रेस्टरूम कॉन्सेप्ट है जो 2016 में हमने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था। एंड उससे पहले मैं कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहा था, मतलब 9 to 5 5 days। 5 साल इंदौर में जॉब की है, 1.5 2 साल पुणे में जॉब की। ऑटोमोबाइल डिजाइनर, पैशनेट ऑटोमोबाइल डिजाइनर अभी भी, मतलब ऑटोमोबाइल पैशन ही है मेरा एक तरह से, लेकिन वो साइड पैशन है कि इतना पैशनेट था कि एक मैकेनिक था आज से 20 साल पहले, मतलब नहीं सर 20 साल नहीं, ऑलमोस्ट 2003, हाँ 21 ईयर आई वॉज अ मैकेनिक। मंथली सैलरी वॉज 700 रुपीज। अच्छा। और उसके बाद डिसाइड किया कि नहीं यार, कुछ पढ़ना है और पढ़ना है। मतलब मैं 11th ड्रॉप आउट हूँ। अच्छा। मुझे स्कूल अच्छा नहीं लग रहा था, एजुकेशन सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने 11th के बाद स्कूल ही नहीं गया मैं। तो अरे 12th वाह, में एडमिशन ही नहीं लिया मैंने। घर सेम वाले पिंच। पूछ हाँ मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं हाँ 9th के बाद नहीं गया। हाँ। तो 11th के बाद में ऐसा लगा कि यार मजा नहीं आ रहा कुछ। घर वालों ने पूछा कुछ तो होगा जो करना होगा अब। तो देन आई मेरे ब्रदर को मैंने बोला कि यार मैं कुछ मैकेनिक, एक कार अच्छी लगती है मुझे, मशीन्स। तो उसने बोला व्हाई डोंट यू ट्राई विद आईटीआई मैकेनिक का। तो देन मैंने आईटीआई कर ली सर। अरे वाह, और आईटीआई आईटीआई कर, से आईआईटी तक का सफर तय करा है तुमने। हाँ सर। बड़ी बात। तो आईटीआई करने के बाद में फिर कार मैकेनिक बन गया और 1 1.5 साल तक मैं मारुति के उत्तराई सर्विस सेंटर में जॉब करता रहा। देन एज ए मैकेनिक। हाँ, एज ए मैकेनिक। वाह, ब्रिलियंट। हाँ देन फिर एक बार मेरे टीचर आए थे मेरे पास में, मतलब होता ना आईटीआई के टीचर थे मेरा स्कूल से, मतलब वो केराज के बाहर से निकल रहे थे, देखे मेरे बच्चे काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। देन आई वाज मतलब टॉपर इन राजस्थान शायद आईटीआई में, आई थिंक हम्म। मोटर मैकेनिक में। तो उन्होंने बोला यार कि इट्स नॉट योर प्लेस। उन्होंने हम्म। यही बोला, इट्स नॉट योर प्लेस यार,
यहाँ नहीं मतलब काम नहीं करना चाहिए तुझे, कुछ और कर आगे। देन उन्होंने सजेस्ट किया डिप्लोमा कर, देन डिड डिप्लोमा। फिर 6 महीने जॉब की, फिर एक दो और सीनियर से मिला वहीं डिप्लोमा में, तो बोला एक और पढ़ थोड़ा सा। देन बीटेक किया मैकेनिकल में, मतलब बी किया मैकेनिकल में। देन आई मेट विद माय, एक मेरे ब्रदर हैं, उनके दोस्त से मिला, तो उन्होंने बोला वो यार बी तेरे। कहाँ, राजस्थान में ही कर लिया? हाँ बीटेक राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से किया मैंने बीटेक। अच्छा, फिर हाँ आईआईटी क्या करने गए थे? आईआईटी मास्टर करने गया, मैंने मास्टर्स आईआईटी से किया है। अच्छा। तो बस वो मास्टर करने आईआईटी से मास्टर की, एंड देन आई बिकम ऑटोमोबाइल डिजाइनर, जो मैं मतलब थ्रू आउट द ईयर में बनना ही चाहता था। तो हम्म। वो इट्स ऑलमोस्ट ऑटोमोबाइल डिजाइनर के बाद में सडनली एक दिन वाइफ को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, और मेरा जो पैशनेट जॉब होता है वो थोड़ा सा अच्छा, साइड। तब तक शादी भी कर ली थी? हाँ सब कुछ हो गया था। तो कितने टाइम पहले की बात है, मतलब शादी कब हो गई थी तुम्हारी? 14 की बात है, सॉरी 17 की बात है जब ये नहीं, मतलब। यू गॉट मैरिड इन विच ईयर लाइक? हाँ सर, ये तो हमारा बड़ा ही लव स्टोरी है हमारी सर। अच्छा, मैं तुमने लव मैरिज करी है? हाँ सर, मैं 2003 से, मैं मतलब हमारे दोनों को फाउंडर्स हम 2003 से साथ में हैं। मतलब अच्छा। वी नो ईच अदर दैट। हम्म। उसके बाद में सडनली कहते हैं सर, कहता है ना जो आपको पैशनेट जॉब होता है ना, बहुत ड्रीम जॉब हम्म। होती है ना सर, वो छोड़ी है मैंने इसके लिए। तो बड़ी शिद्दत वाली बंदी थी यार, उसने मैकेनिक से प्यार कर लिया। हाँ, तो उसको वो लक फैक्टर काम कर गया कि उसका मैकेनिक एंटरप्रेन्योर बन गया। नहीं वो मैकेनिक बनने के बाद मिली मुझे एक्चुअली डिप्लोमा में। अच्छा, डिप्लोमा। हाँ। हम्म। तो इसमें क्या है कि सर कि ठीक है, एक होता है ना सर मिड लाइफ क्राइसिस जैसा भी होता है ना, कि कभी कभी क्या होता है जॉब आपकी जो जिस जॉब के लिए लोगों को पता नहीं होता है, स्पेशली वाई जो कॉलेज प्लेसमेंट होता है ना, लोग कहते हैं कि यार ये बस इस कंपनी में जॉब लग जाए मेरी, तो हम्म। मेरी लाइफ बन जाएगी फिर। तो हम्म। जब वहाँ पहुंचते हो तो वो कुछ होता नहीं है, मतलब होता है ना कि चीजें सब बदल जाती है सडनली। ट्रू। वो तो थी वैसी ही, हमको हमारी कल्पनाओं में ज्यादा फैसिनेटिंग दिखती हाँ, है ना? तो 16 17 तक लग रहा था माइंड में क्या, एक होता ना एक मोनोटोनस लाइफ हो गई ना आपके लाइफ में, प्रोमिनेंट क्या आपको पता नहीं, घर आके सोना या सुबह ऑफिस जाना। तो इस साइकिल में जो सडनली माइंड में होता ना कि एज थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपार्ट मतलब प्रोडक्ट डिजाइन से था, तो हमारा वो था आदत थी। तो वाइफ को जो प्रॉब्लम हुई पब्लिक टॉयलेट को लेके, फिर ये हमें आइडिया आया कि यार इसको वर्कआउट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी कि वो फीमेल भी को। कोटा में हुई थी? नहीं ये बांसवाड़ा में हुई थी वाइल ट्रैवलिंग गोइंग टू होम टाउन, जब होम टाउन जा रहा था रात को 1 बजे की बात है। कहाँ, तो कोटा से होम टाउन जा रहे थे? होम टाउन नहीं इंदौर से होम टाउन जा रहा था मैं। इंदौर से होम टाउन? होम टाउन क्या है तुम्हारा? उदयपुर। तो उदयपुर कौन सा टाउन है? उदयपुर इज अ बिगर सिटी देन इंदौर है। हाँ सो यू आर तो ट्रेवलिंग फ्रॉम इंदौर टू उदयपुर? हाँ जॉब कर रहा था जब मैं। अच्छा, एंड इन बांसवाड़ा, मतलब यहाँ ईशर की जॉब के दौरान? हाँ तो बसेज जो रात में मिड होल्ड करती है ना आधे घंटे के लिए, हाँ 15 20 मिनट के लिए, हाँ। तो बस वो बांसवाड़ा से निकली, और मुझे, और एक्चुअली मैंने बांसवाड़ा से डिप्लोमा किया हुआ, तो मैं बांसवाड़ा को जानता हूँ। हम्म। और वो बांसवाड़ा में ही मिली मुझे, तो हम दोनों बांसवाड़ा को जानते हैं अच्छी तरीके से। तो जैसे हम्म। ही बस रुकी, मैंने उसे बोला कि ठीक है वॉशरूम जाना है, तो वो वहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स से चले जाओ। तो वो हम्म। गई, वो बिल्कुल पानी से भरा हुआ था, बदबू आ रही थी, अंदर जा ही नहीं सकते उतनी हालत में। तो देन उसने डिसाइड किया कि चलो अपोजिट साइड में, रोड के अपोजिट साइड में डार्क स्ट्रीट है, वहां चली जाती हूँ। हम्म। जो वुमन रात को 1 2 बजे ऐसे ही करती है ना, डार्क स्ट्रीट में हम्म। चले जाएंगे, तो बस रुकी, अब ज्यादा दूर जा नहीं सकते हैं कहीं पे। एंड देन मैंने देखा कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे थे, अच्छा। एंड दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना सर, कि बस रुकी है, कोई लेडी अगर उस तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली वो सैनिटेशन जॉब के लिए जा रही है। हम्म। लेकिन वो लोकल थे कुछ थे, और सडनली मैं देख रहा था, वॉच कर रहा था उसको कि तो मैंने देखा कि यार वो उधर गई है, ये भी उसी गली में जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है। देन हम्म। मैं मतलब जब कुछ एक नियर मिस था कि वो मैं पहुंच ही गया था, मतलब भाग के वहां तक। हम्म। एंड शी वाज कम्प्लीटली लाइक एकदम, ये क्या कि मेरे पीछे इतने लोग कैसे आ गए थे एकदम। तो हम्म। उसके बाद थोड़ा सा मेल डोमिनेंट थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, हम चिल्लाते भी हैं कि उधर क्यों गई, ऐसा क्यों किया, यहाँ क्यों नहीं गई, उस टॉयलेट में क्यों नहीं गई। तो देन हम्म। थिंग वाज दैट कि एक बहुत अच्छी लाइन थी उसकी, मेल आर द डॉग्स दे नीड ओनली पोल। अच्छा, किसने बोली थी ये, तुम्हारी वाइफ ने? अच्छा। तो मुझे स्पेस चाहिए, और स्पेशली अगर मैं इंडियन अटायर में हूँ तो मुझे और एक सिक्योर स्पेस चाहिए। हम्म।
so that was a crucial line for me as a being a designer. क्या था, फिर थोड़ा माइंड में पीछे चलने लग गया कि यार ये प्रॉब्लम तो है, क्योंकि ना आपको एक प्रॉब्लम मिली है, आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि आज दिन तक इतने स्टार्टअप्स में कोई घुस क्यों नहीं रहा है, घुस भी रहे हैं तो कोई अभी तक कुछ काम क्यों नहीं कर रहा उस सेगमेंट में। सब लोग सिर्फ ऐप बना के ये दिखा रहे हैं टॉयलेट है बस, यहाँ हाँ, टॉयलेट तो जाएगा। एंड टू एंड सॉल्यूशन काफी बल्कि हो जाते हैं, वो बहुत डिमांडिंग होते हैं, इसलिए आपको एंटर नहीं करा होगा उस टाइम। हाँ वो भी कह सकते हो आप। और कल हमने फिर बहुत सारे मॉडल्स बनाए, इवोल्यूट किया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एग्रीगेटर सेटेलाइट मॉडल। और फिर जो जो फीडबैक आते हैं मिलते हैं, कुछ पिच डेक बना के लोगों को भेजते हैं, इन्वेस्टर को रिप्लाई आता, कहीं से नहीं आता। फिर एक दो लोगों से मिले, एक मॉडल बनाया था हमने, 50 लाख रुपए का था फर्स्ट मॉडल। तो उसने हमें हम्म। सजेस्ट किया कि यार 50 लाख रुपए एक मॉडल पे इन्वेस्टमेंट आप कितना क्या लगाओगे। फिर हमने उसको ड्रिल डाउन किया, 50 को हमने 10 पे लेके आए। पर 50 लाख में भी मेरे ख्याल से लैंड अवेलेबिलिटी तो बहुत ही मुश्किल होगी, लैंड प्रीमाइसेस। वो अगेन एक नई प्रॉब्लम थी हमारे लिए कि आप हाँ। प्राइवेट लैंड पे लेके खरीदोगे तो वो इशू है। तो सडनली उसके लिए भी एक दिन बैठे हुए थे, ऑफिस में बैठे हुए थे, और वैसे ही बात कर रहे थे क्या करें, क्या सरकारी लैंड पे ट्राई करते हैं ना, काम तो सरकार के कर रहे हैं ना। हम्म। तो सडनली कलेक्टर ऑफिस में फोन कर लिया बैठे बैठे कि हम्म। सर से मिलना है। हमें तो कुछ पता ही नहीं था, उस समय गवर्नमेंट में कभी कुछ काम नहीं किया था, तो हमारे लिए देखिए कि हम चलो कलेक्टर से बात कर लेते हैं, ही इज द हेड ऑफ द सिटी। तो उनको फोन कर लिया, और उनके ऑफिस में वो बोला कि सर 6 बजे बाद सबसे मिलते हैं, आप आ जाइए, कोई इश्यू नहीं। देन ऑफिस से भागते हुए निकले, और 6 बजे सर से, और नरहरी सर थे उस समय हाँ, एसडी। इंदौर कलेक्टर नरहरी सर, हाँ। अरे वो हम्म। इज ब्रिलियंट फेलो, उनको हर नया उनके आइडिया अच्छा लग जाता हाँ। है। तो वेरी नाइस। हाँ 6 बजे उनके पास मिलने, मतलब कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, छोटा सा एक 2-4 पेज का एक नॉर्मल प्रपोजल था, और एक छोटा सा कागज लेके प्रपोजल का उनके पास पहुंच गए। और हम्म। उन्होंने विद इन 15 मिनट में बुलाया हमें, और उन्होंने टाइम दिया अच्छा वाला। उन्होंने हम्म। समझा, सब कुछ देखा, और उन्होंने बोला कि रुको मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। तो कमिश्नर को सर को फोन लगाया, बट अनलकीली वो फोन उठा नहीं पाए, वो मीटिंग में थे, और कमिश्नर सर भी मनीष सिंह सर थे। हाँ, इंदौर म्यूनिसिपल कमिश्नर। हाँ। हम्म। देन उन्होंने, सर ने बोला कि एक काम करो, आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपको थोड़ा कमिश्नर से बात होने के बाद मैं आपको कॉल कर दूंगा। हम्म। वॉज वेरी जनरस, मतलब कि आपका वेरी नंबर नहीं, वेरी दीजिए, नहीं, मैं अगर आपको। वो नहीं होते तो ये इंक्यूबेटर नहीं खड़ा कर पाते हमारे मध्य प्रदेश में। स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन जैसी चीज को खड़ा करने में सबसे ज्यादा जिन लोगों का हाथ है उनमें नरहरी सर, कुमार पुरुषोत्तम सर, ये लोग इम्पोर्टेंट थे। वो लोग नहीं होते तो शायद ये शुरू ही नहीं होता इंक्यूबेटर। शायद वो भी नहीं होते तो हम भी नहीं कर पाते, क्योंकि एकदम वो क्लिक नहीं मिलता हमें भी, क्या वो गवर्नमेंट के पुश साथ जो वर्कआउट। उस टाइम चाहिए रहता है ना एक आइडिया को। हाँ। चलो, हियर देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड। हम तुम्हारी पूरी जर्नी को ना एक साइंटिफिक डिडक्शन करते चले जाते हैं, जो एक स्ट्रेटेजी की टर्म्स में हमको करना चाहिए, ताकि सारे लोगों को जो लर्निंग लगती जा रही है इस पूरी प्रोसेस में वो लगे, वो समझ में आने लगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ, प्योर पोटेंशियलिटी जोन में जब आप अपने काम करते हैं, तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड, सोशल रिवॉर्ड, या तो वो आपको फॉलो करते हैं, और नहीं भी करें तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है दैट इज वेरी 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 हाई। यशवंत के मामले में वो क्लियर था, ही वांटेड टू गेट इनटू प्रोडक्ट डिजाइन, एंड प्रोडक्ट डिजाइन की वजह से ही वाज देयर इन अ मैकेनिकल माइंडसेट फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड वहां से एक छोटी सी स्टार्ट के साथ आईटीआई से आईआईटी जाना, फिर आइशर जैसी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करना, और फिर अपने खुद के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करना, इट इज ऑल द जर्नी ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी जोन। अगर आप लोग अपने प्योर पोटेंशियलिटी जोन को पहचानते हैं तो कितना ही स्ट्रगल हुआ करे लाइफ में, लाइफ में वो स्ट्रगल मजा ही देता है, भले ही कितनी भी बड़ी सजा दिखे वो दूर से। इंटरनल सेटिस्फेक्शन इज वेरी हाई। अदरवाइज यशवंत के पास में एक बहुत अच्छी और बहुत कुशनिंग वाली जॉब थी, कि वो एक मल्टीनेशनल में प्रोडक्ट डिजाइनर थे, और वहां से ऑटोमोबाइल डिजाइन में बहुत आगे करियर बना सकते थे। बट वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, कि यार मैं ये करने के लिए तो नहीं हूँ कि सिर्फ ये सब करता रहूँ, कुछ बड़ा करना है, कुछ सोचना है, वो जो घुटन होती है फिर एक सक्सेस की घुटन जिसको मैं बोलता हूँ, वो सक्सेस, क्योंकि समाज में जहां से आप आए हो वहां से तो आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, आपने पढ़ भी बहुत लिया और आपने जॉब भी अच्छी कर ली, अब आपके पास सब है, पर वो सब आपके दिमाग का सब नहीं होता है। तो प्योर पोटेंशियलिटी अपने आप में आपको पुश करती है, इसलिए हमेशा अपने प्योर पोटेंशियलिटी जोन में काम करना चाहिए, तभी आप यू कैन रीच टू योर कॉस्मिक जोन ऑफ एक्सीलेंस। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
सेकंड लर्निंग दैट आई कुड डिराइव फ्रॉम यशवंत एंटायर जर्नी इज, अभी तक जो उन्होंने सुनाई, दैट इज प्रॉब्लम्स आर ऑल अवेलेबल एवरीवेयर, हम चूज करते हैं इग्नोर करना। एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी प्रॉब्लम मेरे हिस्से की है। ऐसा नहीं है यशवंत के सामने दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, बट यशवंत को पता है कि ये डिजाइन की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो उनकी वाइफ ने फेस करी, वो बहुत सारे लोगों की वाइफ फेस कर रही होंगी, बहुत सारी फीमेल फेस कर रही होंगी, अक्रॉस द कंट्री फेस कर रही होंगी, अक्रॉस द वर्ल्ड फेस कर रही होंगी। और हाइजीन एक ऐसा फैक्टर है जिसके साथ आसानी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, बट उसकी वजह से कई बार सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, ये एक डिजाइन की प्रॉब्लम है कि बाय डिजाइन हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है जो एक्सेसिबल टॉयलेट्स प्रोवाइड कर सके विद हाइपर हाइजीन आउटलुक। और वो हाइजीन नहीं है यदि अवेलेबल, तो उस टॉयलेट की वैल्यू नहीं है। सो ही चोज अ डिजाइनर्स प्रॉब्लम, अ प्रोडक्ट डिजाइनर्स प्रॉब्लम, एंड स्टिल हिज माइंड इज अप्रोचिंग द एंटायर थिंग एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर, कि मुझे एक ऐसी चीज डिजाइन करनी है जो एक्चुअल में पब्लिक मास की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एंड ही इज नॉट थिंकिंग फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल दिस थिंग्स। अभी तक ये सोच वहां तक चल रही है कि प्रोडक्ट प्रॉपर डिजाइन कर सके। एंड प्रोडक्ट डिजाइन में देयर इज अ चैलेंज, एंड दैट चैलेंज इज कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इफ कॉस्ट इज बहुत ज्यादा है, यू कैन नॉट हैव इट, दैट प्रोडक्ट का कमर्शियल वाइबिलिटी नहीं आती। एंड इफ यू डू नॉट हैव कमर्शियल वाइबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो ही हैड टू वर्क ऑन द कमर्शियल वाइबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एंड वहां पे कई बार ऐसा होता है कि एक जैसे प्लॉट, नाउ अगर आपको बस स्टॉप पे प्लॉट चाहिए फॉर अ लुटेल काइंड ऑफ से फॉर अरेंजमेंट, सो वो प्लॉट इजीली सबसे सस्ता गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हो सकता है। एंड दैट इज हाउ द सॉल्यूशन इज कमिंग अप। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है, प्योर पोटेंशियलिटी में खेलें, मास की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करें। इस मामले में मुकेश अंबानी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आप हमेशा ये सोचो कि हाउ वुड यू मेक द लाइफ ऑफ अ मिलियन पीपल इजी और अ बिलियन पीपल इजी। अगर आपने करोड़ों लोगों की लाइफ को आसान बना दिया, तो आपका प्रोडक्ट आसानी से चली जाएगा। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम मुकेश अंबानी, एंड दिस इज समथिंग यू गॉट टू अंडरस्टैंड। थर्ड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इसमें आपको कई बार अथॉरिटीज का सपोर्ट लेना पड़ता है, और अथॉरिटीज का सपोर्ट लेने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी वो जस्ट डू इट वाला अप्रोच, नोकिया वाला, सॉरी नाइकी थैंक वाला। यू। So Nike's approach is just do it. You just have to have a mindset of do it mindset. If you do not have that do it mindset, then things are not going to be easy for you, because मैंने बहुत सारा टाइम मैंने मेरी खुद की लाइफ में प्लानिंग में दिया है, बट आई रियलाइज कि रिजल्ट हमेशा प्लानिंग के बाद डू इट वाली पोजीशन में आते हैं। प्लानिंग को टाइम दें, बट इट शुड बी 20-80 का रेशो। प्लानिंग शुड बी फॉर 20% एंड 80% शुड बी ऑल एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन। एंड ही जस्ट पिक्ड अप अ कॉल एंड कॉल टू कलेक्टर। Now he was in a startup, he was not having any backup from anywhere, and he could call collector because he was having a bigger solution in mind. So he just didn't want to have profit. He was planning to have an impact. And when you are selling your services as service to the society, then you are not just a salesman, you are a social worker. सो दैट इज द डिफरेंशिएशन। ये तीन इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं चाहता हूँ अभी तक की जर्नी से हम लोगों ने यशवंत से जो सीखी वो आप लोग नोट कर लें। ओवर टू यू अगेन यशवंत, यू कॉल टू नरहरि सर एंड देन ही हेल्ड यू आउट। तो देन उनका ये मैसेज था कि मुझे आइडिया पसंद आया और रियली तुम ये करना चाहते हो। फर्स्ट उनको भी थोड़ा सा सरप्राइज है कि क्या टॉयलेट्स और जो मॉडल हमने फोटोग्राफ्स में दिखाए, जो क्वालिटी हमने दिखाई कि ये मेरा ड्रीम है, ऐसा है। सो ही वाज लाइक ए सरप्राइज आल्सो, एंड काफी कुछ एक्साइटेड थे। कमिश्नर सर ने फोन नहीं उठाया था, तो उन्होंने मुझे नंबर लिए एंड देन उन्होंने बोला कि आई कॉल बैक यू। और मैं जस्ट वहां से कलेक्ट्रेट से निकला ही था, और विद इन 10 मिनट भी नहीं हुआ होंगे उनका कॉल आ गया वापस। मिस कॉल था, कॉल भी नहीं उठाया। और वो हमारे लिए एक अचीवमेंट भी था कि कलेक्टर का मिस कॉल है आपके पास। वो कलेक्टर ऐसा है जो काम होने पे सबको कॉल लगा सकता है। इज वेरी नाइस। हाँ। तो फिर देन अगेन हमने इंस्टेंट उनको कॉल किया और उन्होंने बोला कि जाके उन सर कमिश्नर सर से मिलिए और
देन सर से मिले, सर को दिखाया, सर ने फटाफट मतलब विद इन हाफ एन आवर में बोला कि यहाँ कर लो, ये कर लो। और कुछ कंडीशंस उनकी भी थी, सर्टन लिमिटेशन थी, तो उन्होंने बोला ये मेरी लिमिटेशंस है, अगर आप इस तरीके से काम कर सकते हो और आप ये कर सकते हो तो हम आपको ट्रायल के लिए एक मॉडल दे सकते हैं 6 महीने के लिए। 6 महीने में वर्केबल हुआ तो हम आपका एमओयू एक्सटेंड करेंगे, नहीं तो अदरवाइज 6 महीने बाद बंद कर देंगे। बंद कर देंगे। और 6 महीने की कोर्स थी, रिस्क की सर 11 लाख रुपए ऑलमोस्ट। अच्छा। अब मुझे नहीं पता था वो चलेगा या नहीं चलेगा, कहाँ मैं ऑटोमोबाइल डिजाइनर, कहाँ यहाँ एक कैफे, दोनों मुझे नहीं पता था। लेकिन हम्म। गट फीलिंग थी कि यार अब कहीं से तो स्टार्ट करना है ना। आप हम्म। प्लानिंग कर ली, सारे मॉडल ट्राई आउट किया। हम टॉयलेट नापते थे, आप बिलीव नहीं, हंसोगे लेकिन हम टॉयलेट नापते थे कितनी कम जगह में क्या बनाया जा सकता है, डिजाइन कर रहे थे और सोच रहे थे। किसी भी टॉयलेट में जाता था, देखता था कि यार कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या पानी का क्या है, कुछ नहीं है। सो उस समय बस ठीक है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मिला ना सर, आपके पास में क्या मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है। पहले एक प्रॉब्लम फंड्स की थी, इन्वेस्टर कोई आना नहीं चाहता है, लिटरली असेट हैवी मॉडल, गवर्नमेंट बेस्ड मॉडल और टॉयलेट, सारे नीम नो चढ़ा नो है। नो नो, रेड फ्लैग्स हैं। हाँ, सारे रेड फ्लैग्स उसके अंदर है। एक तो गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हो आप, हम्म। दूसरा आप टॉयलेट, अगेन कोई टैग नहीं, कोई हाई फाई नहीं है, कुछ भी नहीं ऐसा, मतलब बड़ा कोई टैग नहीं होना है। तीसरा आपके पास में असेट हैवी, एक टॉयलेट बनाने की कोशिश 11 लाख रुपए है। हम्म। तो आ, सारे रेड फ्लैग्स थे, कोई रिप्लाई नहीं करता था, कोई कुछ मतलब सजेशन नहीं करता, कोई इन्वेस्टर था, कोई कुछ नहीं था। सो देन हमने सोचा कि चलो एक जो जो फीडबैक मिला है 11 लाख रुपए, लेट्स डू इट वाला वापस अगेन, कि 11 लाख कहीं से भी जुगाड़ करो, जो भी सेविंग्स हैं जो भी है। या तो अब वो आपको कलेक्टर सर ने एक प्रॉब्लम सोल्व होगी ना, आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम में से एक तो सोल्व होगी। मॉडल आपने छोटा किया, दूसरा आपको लैंड चाहिए था, वो भी प्रीमियम लैंड आपको एक जगह मिल गई ट्रायल आउट करने के लिए। तो हम्म। फिर हमें एक बूस्टअप मिला कि चलो ठीक है, एक प्रॉब्लम सोल्व होगी, हमें टॉयलेट खड़ा करने के लिए जगह तो मिल गई। तो मनीष सिंह सर ने आपको, मतलब इंदौर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने आपको ये लूटेल वाला AICTSL वाला प्लेस हाँ, दिया। एमओयू बेस्ड हमारा वर्कआउट हुआ। हम्म। एंड देन उसकी कहते हैं ना, एक लिमिट ये थी कि वर्केबल हुआ तो कंटिन्यू एमओयू बढ़ जाएगा, आपका सारा चेंज हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। हम्म। तो हमने लेके आए एक्सपेक्टेशन, मैंने डे वन को, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी कि यार मैं लगाऊंगा जगुआर की टॉयलेट सीट ही लगाऊंगा अंदर, मतलब हम्म। ऑलमोस्ट एक टॉयलेट की सैनिटरी कॉस्ट ही कुछ 40-50 हजार रुपए थी उस समय। हम्म। वो हमने उसमें क्या ना, हमारी क्वालिटी बार को ही हाई रखा था कि यार हमें कोई देखे नहीं देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। हम्म। देन हमने स्टार्ट किया, लगाया, उनको पसंद आया, वर्केबल लगा। देन सेकंड किया राजवाड़ा में, और अगेन उसमें भी बहुत सारे इश्यूज थे। तो कहते हैं ना सर कि जो आपका प्लस पॉइंट होता है वो माइनस पॉइंट भी होता है, मैं ये कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट के साथ में आपको लैंड इजीली मिल गया, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे अगेन ना अप्स एंड डाउन, हर जगह चैलेंजेस हैं। आपको उतने अच्छे आदमी नहीं मिलेंगे आप। सही बात है, हर जगह बदलते रहते हैं अधिकारी हाँ, और फिर वो। तो वो उसका प्लस पॉइंट है, तो माइनस पॉइंट भी है कि अगर आपको गवर्नमेंट से लैंड मिल रही है तो, लेकिन उसके साथ में फैसिलिटी बहुत है, हम्म। कंडक्ट है, चेंज इन द पोजीशन है, आप रेपो बिल्ड करते हो, सर चेंज हो जाते हैं, कोई चुनाव आ जाता है, कोई वहां पे लैंड के एक्विजिशन में इश्यूज आते हैं, तो जो आपका प्लस पॉइंट है वही माइनस पॉइंट है एक तरह से, क्योंकि उसके हम्म। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं ना सर। तो उस दौरान राजवाड़ा में हमने एक स्टाइल किया, वो कंटेनर पूरा पाँव पे गिर गया था, तो रात को आप बिलीव नहीं कर रहे सर कि रात को 2 बजे राजवाड़ा के जवाहर मार्ग पे मेरा कंटेनर रोड पे पड़ा हुआ था, मैं हॉस्पिटल में था। ओ। क्योंकि वो कंटेनर को धक्का मार के राजवाड़ा में लेके जा रहे थे और मेरे ऑलमोस्ट 19 स्टिचेस आए थे रात को 2 बजे। कंटेनर पाँव पे गिर गया। हाँ, मतलब उसका एक कोनर पूरा पाँव पे गिरा। मल्टीपल। हाँ। अरे बाबा, तो बड़ी बड़ी दुर्घटना है। हाँ, और हम रात को 2 बजे वो कंटेनर वहां छोड़ के हॉस्पिटल में थे, और बीच रोड में पड़ा हुआ था जवाहर मार्ग पे, आप लोग मतलब ढूंढ रहे होंगे कि ये कंटेनर यहाँ कौन फेंक के गया है। मतलब वो तो क्राउडेड एरिया है वो। हाँ, तो फिर आधे मतलब 1.5-2 घंटे में पट्टी करवा के वापस आए, दोस्त भी था एक साथ में, और एक जो 2-3 लोग और थे, उन्होंने पूरा कंटेनर, मतलब मैं गाड़ी में बैठा रहा पाँव पर लटका के, और रात को 2 बजे से 4, मतलब 3 बजे से 5 बजे के बीच में कंटेनर पहले रखवाया जगह, फिर घर जाके सोए। ओ, तो मतलब स्टिचेस हॉस्पिटल, लगवाने के बाद वापस वहां पहुंचना पड़ा। हाँ वहाँ, क्योंकि मैं होलसेल में ही था ना सर। ये प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योरशिप की, एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। जब आप स्टार्टअप हो तो आप होलसेल हो। हाँ, आप यू आर द प्यून एंड यू आर द पायलट, यू आर द CEO एंड यू आर द चीफ क्लीनिंग ऑफिसर। सो एवरीथिंग यू हैव टू डू। सो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज
ये सिचुएशन बहुत पेनफुल है और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को ही सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है हाँ। कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आप बीमार हो, आपके घर में डेथ हो गई है, आपके कोई प्रॉब्लम चला करे, बट बिजनेस इज बिजनेस, द शो मस्ट गो ऑन। ओके, ओवर टू यू अगेन। तो वही है, रात को फिर अगेन एक फ्रेंड था और एक साथ में जो वर्कर था वो, और हाइड्रा वालों ने मतलब दो तीन लोगों ने मिलके रखवाया। और मतलब मेरे जाने के बाद भी वो काम करते रहे। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि और वो दोस्त मेरा मतलब कैसा था, उसको कभी कुछ काम ऐसा नहीं किया उसने कभी। मैंने बोला तू यहाँ बैठ, मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल जाके वापस। मैं तू बैठेगा तो भी काम हो जाएगा। हम्म। वो डर गया था ना एकदम से, पाँव से खून निकल रहा है पूरा, जूतों में से खून ही खून बाहर आ रहा है। और वो कह मैं क्या करूंगा, रात को 2 बजे कंटेनर में हम दो तीन लोग हैं बस यहाँ पे, इसको ले जाने के लिए आठ मतलब पूरा सिस्टम हाँ, चाहिए। पूरा वो तो ट्रेनिंग वो ये। अगेन देन मैंने बोला कि तू बैठ बस। कभी कभी क्या होता है कि बैठेगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वहां खड़े रहने से भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। देन अगेन हाइड्रा वाले को पता पड़ा कि यार उससे एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से। तो उसके 4 लोग आए रात को, आधे घंटे के अंदर उन्होंने रखवाना चालू किया फटाफट। इसको रखवाओ पहले, इन्हें तो यहाँ पे सुबह जाम लग जाएगा, लोग ढूंढेंगे कि किसका कंटेनर रोड पे पड़ा, बीच रोड पे। हम्म। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है तो उस समय सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं नजर आता है। मैंने देखा है उस समय, मेरे पिछले 8 सालों का यही रिकॉर्ड है कि हाँ प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। बस आपको कहाँ फोकस करना है वो आपको पता करना है। ट्रू। ट्रू। सॉल्यूशन वो लेके ही आती है प्रॉब्लम अपने सामने। हाँ। तो देन फिर धीरे धीरे और स्ट्रीमलाइन करना किया, लर्न करना चालू किया सर चीजों को। एंड देन फिर रामेश्वरम स्टार्ट किया, फिर एयरपोर्ट स्टार्ट किया सेम टाइम 2 साल। और देन सडनली कोविड आ गया। हम्म। कोविड ने काफी धक्का लगाया होगा बिजनेस को। कोविड ने सर धक्का, मतलब ये हाल थी कि मतलब जितने थॉट प्रोसेस के आपके माइंड में आ सकते हैं ना फेलियर के, वो सारे थे आपके माइंड में। हम्म। मतलब जितने रिpercussion आप फेलियर के बाद सोच सकते हो ना, कि मतलब कोई पहली बात तो क्या है कि हमने पूरा एक्सट्रीम लिमिट पे 4 आउटलेट लगा लिए थे ना हम्म। 2 साल के अंदर। आप अगर एक आउटलेट की कॉस्ट 10 से 12 लाख रुपए भी है तो तो, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया है। हाँ, और 2 लाख साल से जितनी एक्सट्रीम मेरी कहते हैं ना बोरिंग लिमिट थी, मैंने सारी क्रॉस कर ली थी। क्योंकि इंटरप्रेन्योर क्या होता है कि सर थोड़ा इमोशनल भी होता है, हर इंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट को लेके होता है थोड़ा सा। और यही लर्निंग होती है एक्चुअली सर। हियर दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑल ऑफ अस शुड टेक। जो यशवंत ने किया वो नहीं करना चाहिए। मैंने भी हाँ। किया अपनी लाइफ में और मैं अनुभव से बता सकता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए। एक्सपेंशन जब आपके पास आता है तो आपको लगता है आपका एक प्रोडक्ट, एक क्वालिटी, एक वेंचर, एक सेटअप सक्सेसफुल हो गया है, अब आप मल्टीपल रिपीट कर सकते हैं। बट इनिशियल वो जो फ्लाईव्हील अप्रोच जब तक नहीं आती है तब तक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो स्टेज नहीं आई है और आपके बिजनेस को स्लो रखना पड़ेगा। आपको जानबूझ के थोड़ा सा कंट्रोल्ड रखना पड़ता है स्पीड को। नहीं तो जब आप एक ब्रांड बढ़ गए हैं, एक एक बड़ी पिक्चर हो गई, एक हाईलाइट हो गए, जैसे केपी के मामले में हुआ, जैसे एमबीए चाय वाला के मामले में हुआ, वैसे यशवंत के मामले में भी हो सकता था। बट यशवंत थोड़ा सा ज्यादा स्टूडियस एंड ज्यादा लेबोरियस व्यक्ति हैं और एम्बिशन काट नहीं खाई, तो बच गए। नहीं तो क्या होता है, ग्रीड, रेकलेसनेस और ईगो आप पे हावी हो जाती है। आपको लगता है नहीं, इतने सारे फ्रेंचाइजीज आ रहे हैं, इतना सारा सब कुछ हो रहा है, मैं सबसे पैसा ले लेता हूँ, मेरे पास तो कार बंगला गाड़ी घोड़ा सब हो जाएगा, प्लस इन सबको भी मैं सपोर्ट कर दूंगा, इतना कर लिया है तो बाकी सबकी सुनने की क्या जरूरत है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको इनिशियल स्टेज से ही हमारा जैसा लॉस को कंट्रोल करके चलते हैं वैसे ही ग्रोथ को कंट्रोल करके चलना बहुत जरूरी है इनिशियल स्टेजेस में। इसलिए अचानक से एक्सपेंशन मोड में न आए प्लीज। नहीं तो आप यू विल मैक्स आउट योर ऑल क्रेडिट लिमिट्स, है ना, वो हो जाता है। और फिर उसके बाद में आज तक मैं अभी डेट्स चुका रहा हूँ। ठीक है सो सेम हैपेंड विथ मी इन वी स्टार्ट एंड कनाडा केस। तो अगेन चीजों को सर मतलब कोविड के बाद लिटरली कह लेना, और कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो कहते हैं ना किसी को पता नहीं था कि 15 दिन बाद हाँ, ये साइकिल लंबी चली जाएगी। वो इतना लंबा चला जाएगा ये अंदाज नहीं। क्योंकि किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था कभी भी, कहीं सुना नहीं, कहीं देखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, तो आपके माइंड में कोई कंटीजेंसी नहीं थी उसकी। ट्रू। ट्रू। आपके पास जो भी कैश फ्लो था आपका 15 दिन में आपने प्लान कर लिया ना कि चलो ठीक है 15 दिन बाद तो वापस ओपन हो जाएगा ये। सही बात है। और एक्चुअली हम लो वर्किंग कैपिटल बिजनेस में थे ना, तो हमारा हम्म। वर्किंग कैपिटल लो होता था तो हमारा क्या था ना, कोई चेक्स क्लियर नहीं होते थे हमारे। हम आज कमाते थे, शाम को इनकेश करते थे। तो उससे क्या होता था कि हमारी साइकिल मूव ऑन इजी हो जाती थी।
क्योंकि हमें इतना हाई कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए होता ना एक आउटलेट के लिए चलाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, तो पता भी नहीं होता ना कि सर कि वो लर्निंग नहीं है आपके पास में, जो आपने बोला ना कि एक्सपांशन नहीं है। लेकिन क्या होता है कभी कभी हम एक फैशन, एक फेड होता है ना, जैसे स्टार्टअप में जाओ, किसी भी इन्वेस्टर से मिलो, तो अब क्या होता है ना कि सब लोग यही बोलते हैं, अच्छा अभी तो दो है, 10-15 हो जाए तब आना मेरे पास में। वो एक होता है ना, वो एक अलग पागलपन है। हाँ वो प्रेशर भी होता है सर, वो हाँ, प्रेशर है कि आज में ऑलमोस्ट में 8वें साल में हम एंटर किया है अभी, और कोविड देख के सर्वाइवल कर रहे हैं अभी भी। सर क्या होता है, बिजनेस में कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, ट्रू हर रोज एक प्रॉब्लम है। दिखने में बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है। ट्रू तो ट्रू। जब कोविड में ये समझ में ही आया कि यार हमें नहीं पता था कि पूरी जो अपनी लिमिट थी वो एग्जॉस्ट कर ली थी हमने, और हमने अच्छे के लिए किया था। थिंग्स वर ग्रेट गोइंग कि यार हाँ ठीक है। और ऊपर से क्या होता है कि ये उस समय थोड़ा सा होता है ना, लर्निंग थी या शायद मिस्टेक भी कह सकते हो आप हमारी, कि फास्ट हमने प्लान तो बहुत सही किया था, लेकिन क्या होता है कि कोविड की वजह से सारा केस भाई टेक वो इट। एंटिसिपेशन नहीं हो पाती इन चीजों की, सही बात है कि आप उसका प्रिडिक्ट क्या कर लोगे कि कोविड आएगा, अगर यही प्रिडिक्ट कर लेते तो अपन भगवान ही हो जाते। हाँ, और आएगा तो कितना बड़ा आएगा वो भी पता नहीं ना वो भी सर। वो ड्यूरेशन ऐसा नहीं था कि 2 साल, और उसमें भी ये था कि आपको हो जाएगा और आप सपरिवार या पूरी की पूरी कंपनी अंदर चले जाओगे हॉस्पिटल हाँ में। वो सिचुएशंस भी देखी हैं हम लोगों ने, तो वी कैन अंडरस्टैंड। बट हमेशा ये रहता है कि ग्रोथ अगर कंट्रोल्ड ढंग से शुरू के सालों में चले तो वो लंबी चलती है। दिस इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, इसीलिए ड्राई रन, पायलट रन जैसी चीजों की बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है। अच्छा यशवंत, बताओ व्हाट डिफाइन सक्सेस फॉर यू। अभी तो तुमने सब देख लिया लाइफ में, है ना, और तुम्हारे चाइल्डहुड लव से तो तुम्हारी शादी हो गई है, तो तुम्हारा वो वाला साइड तो सॉर्टेड है। ठीक है, नाउ यू आर देयर इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, और उसमें भी कंपनी को एक लेवल तक ले आया, तो व्हाट इज सक्सेस फॉर यू। सक्सेस सर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, स्टेज है सर, बार बार चेंज होती रहती है। मेरे लिए एक छोटा सा काम पूरा हो जाए मैं सक्सेस हूँ सर आज, मतलब दैट्स मेरे वो नहीं, एम्बिशंस वो नहीं है कि सर वो वहां पहुंच जाऊं, वो हो जाए, नहीं सर। वो नंबर, वो टर्न ओवर्स नहीं, आप चुपचाप काम करते जाइए। आपकी जो आपने बिल्कुल सही कहा था कि एक होता है ना एक नेचुरल प्रोसेस जो होता है ना एक्सपांशन का, ग्रोथ का। हम्म आप अगर मुझे पंप अप करोगे फंडिंग से, तो शायद आज बहुत सारे स्टार्टअप वापस गिर भी रहे हैं वो पंप अप होने के बाद में। हम्म वो एक सर, अगर मुझे मुंबई से अहमदाबाद जाना है, तो वो एक सक्सेस है जर्नी। उसमें आपको लर्न करना है बहुत सारी चीजें। आप अगर मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में जाएंगे ना सर, तो आप कुछ लर्न नहीं करोगे। आप वो जर्नी 2 मिनट में और वो है बुलेट ट्रेन है फंडिंग। हम्म लेकिन आप नेचुरल ग्रोथ से लर्न करते जाओगे, गिरोगे, बार बार उठोगे, बार बार, वो नेचुरल प्रोसेस है, एंड दैट विल मेक यू सेंस कि हाँ यार ये गलती की है, ये अब नहीं करेंगे। ट्रू। तो मेरे लिए सक्सेस का, अब पहले के 2016 में बहुत सारे मायने थे कि सक्सेस मतलब, मैं अब फैशन से बाहर हूँ। फेट जो होता है ना कि हम्म सक्सेस लाइमलाइट नहीं चाहिए मुझे भी। तो मेरे लिए सक्सेस है कि मेरी कंपनी रन करे और धीरे धीरे ग्रो होती जाए, और वो भी एक प्रॉपर मोड में। और मैं इस प्रॉब्लम को आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल बाद सोल्व कर लूं पूरी, कि यार इंडिया में प्रीमियम टॉयलेट का एक सब्स्टिट्यूट बन के खड़ा हो जाऊं, कि पब्लिक टॉयलेट, प्रीमियम टॉयलेट मतलब लूट है। दैट्स माय विजन फॉर दैट। और सक्सेस इज मेरा, रोज सक्सेस होती है, रोज फेलियर होता है मेरा। वेरी नाइस। सो कल मैं और पूजा और यहाँ ठाकुर साहब भूपेंद्र सिंह जी बैठे थे, रोबोट्रॉनिक्स के फाउंडर। पूजा माहेश्वरी जानते हो ना। तो वी ऑल थ्री वर सिटिंग एंड हम वही बात कर रहे थे, सक्सेस इज, मतलब मैं यही बता रहा था, सक्सेस पे मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है, 2 2 किताबें लिख चुका हूँ, एंड आई नो दैट देयर इज नथिंग लाइक सक्सेस इन लाइफ। इट इज ऑलवेज देयर, सक्सेस इज देयर इन द टास्क, नॉट इन लाइफ। तो अगर आप मल्टीपल टास्क में सक्सेसफुल हो गए तो शायद दुनिया के लिए आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड ग्रोथ इक्वल्स टू हैप्पीनेस। देयर इज नो स्टेज particularly on which you are going to reach and you will say I'm happy. Happiness is more of a practice जो आपको ग्रोथ की वजह से आती है। तो हर चीज में यू कीप ग्रोइंग अ लिटिल। इसलिए हम लोगों ने वो जो, मैंने एक नॉवेल लिखा है स्पिरिचुअल सूत्रास ऑफ सक्सेस, उसको पढ़ना, वो सारे प्लेटफॉर्म पे अमेजन वगैरह पे अवेलेबल है। उसमें आई हैव रिटर्न दिस दैट देयर आर सप्त शक्तिज, 7 शक्तियां हैं जिनको आपको स्ट्रेंथन करना है, जिनको बढ़ाते चले जाना है जीवन में, और आपकी सक्सेस बाय डिफॉल्ट आती चली जाएगी। तो आप, पहली शक्ति में हम बोलते हैं आत्मबल। अगर आपका आत्मबल मजबूत हो रहा है तो आप बाकी सब गिरता चला जाएगा आपके सामने,
पर आपको पता है कि अगर आप बच गए तो आप निकाल ले जाओगे चीजों को। दूसरी हम उसमें बताते हैं बाहुबल, कि आपका फिजिकल फिटनेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप ज्यादातर चीजों में फिजिकल वीकनेस की वजह से आपके डिसीजन भी गलत हो जाते हैं कई बार। हमारे साथ में ऐसा, मेरे साथ में ऐसा हो गया था कि कोविड के बाद में आई वॉज नॉट एबल टू ट्रेवल एट ऑल। मतलब 50 किलोमीटर भी नहीं कार में बैठ के जा सकते थे। तो उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे। तो ऐसे उस पे वहाँ जो उस बुक में लिखा है, अभी मैं उस खुद का ही लिखा हुआ प्रैक्टिस करता रहता हूँ, बिकॉज उसी से आई कुड मेक थिंग्स आउट। और बाकी ऐसी 5 शक्तियां हो रही हैं उसमें, आत्मबल के बाद बाहुबल, बाहुबल के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद विद्या, विद्या के बाद धन, धन के बाद चरित्र, चरित्र के बाद धन, और धन के बाद संगठन। ऐसे 7 शक्तियों के बल है। तो मेरा हमेशा मानना है कि उन पे ग्रोथ होती चली जाए तो थिंग्स ग्रो एक्चुअली हाई। आप में से जिसको भी ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना हो, प्लीज डू रीड दैट बुक। अमेजन पे अवेलेबल है, रेड ग्रेप्स पे अवेलेबल है। रेड ग्रेप्स इज द पब्लिशर, दिल्ली बेस्ड पब्लिकेशन है, उन लोगों ने की है उस बुक को। So that is very important. What is the most significant learning that you would like to share with the entrepreneurs, Yashwant? सर क्या होता है ना, चीजें आपके अराउंड में बहुत बदलती है सिचुएशनल पे। ये और सबसे लर्निंग यही है कि आपको काम रहना होगा बस। मतलब You चीजें have to. बदलती जाएगी। आपको मतलब कहते हैं ना, हाइपर नहीं हो सकते हो आप। मेरे मतलब फ्रॉम लास्ट 4 ईयर जो है कोविड के बाद मेरी काफी मतलब कहते हैं ना कि एक ही समझ में आया कि आप चुपचाप काम कीजिए। मतलब बी ए काम पर्सन एंड चुपचाप काम कीजिए। प्रॉब्लम्स आएगी जाती रहेगी, लोग बोलेंगे लोग नहीं बोलेंगे। जो लोग ताली बजाएंगे वो कल आपको उंगली भी उठाएंगे, दोनों तरफ के मिलेंगे क्योंकि उनके हाँ, लिए दोनों तरफ चलता है। तो फॉर योर सक्सेस अगर आपको कुछ और आप अपने आप को रोज इम्प्रूव कीजिए। तो स्थित प्रज्ञ अवस्था में ही जीना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सब लोग गीता पे चले जाते हैं बार बार, है ना, फिर लोग बोलेंगे मोदी का प्रचार कर रहे हैं ना। बट हाँ, बात तो वही है, सबको वहीं पहुंचना पड़ता है। यू हैव टू बिकम स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ हो गए जिस दिन, तो आपका कंपोजर हमेशा मेंटेन रहेगा। ना सफलता, वही नरहरि सर ने उनके व्हाट्सएप पे लिखा हुआ था कि ना सफलता को अपने सिर पे चढ़ने देना चाहिए और ना असफलता को अपने दिल पे। एंड दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। सो व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू वुड लाइक entrepreneurs टू प्रैक्टिस इन देयर कॉर्पोरेट करियर, इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, सक्सेसफुल entrepreneurship के लिए? जैसे मुझे मालूम है तुम ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग हो। ऐसी 3 चीजें जो हम प्रैक्टिस करें तो शायद कंपनी बेहतर चल सकती है। अगर आज के अगर एक्सपीरियंस से कहो तो सबसे पहले कि आपको मतलब आपके बिजनेस की रेसिपी पता होनी चाहिए। मतलब कि हर बिजनेस की एक अलग रेसिपी होती है। किसी से इन्फ्लुएंस मत करो। वो किसी के फीडबैक है, आप फीडबैक को सुनिए। लेकिन वो हर फीडबैक क्या होता है ना, उसकी भी एक सर्टल नॉलेज है ना, अगर आगे वाले की भी उसको सब कुछ हम्म। थोड़ी पता है। वो चाहे वो इन्वेस्टर भी क्यों ना हो, वो चाहे वो कोई भी मेंटर, उसकी एक सर्टन नॉलेज है। ट्रू। और लेकिन आपके बिजनेस को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि आप पिछले 2 साल या 3 साल से उस पर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले कि आपके बिजनेस को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता अनटिल अनलेस जब तक आपने उसके लिए पढ़ा नहीं। ट्रू। आप डे वन को नहीं बोल सकते हो मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन आप पहले अपने बिजनेस की रेसिपी जानिए कि क्या रेसिपी है, मतलब कैसे करना है। दूसरा, प्लानिंग। प्लानिंग बहुत जरूरत है। पहले आप जितनी चीजें पेन डाउन कर लेंगे ना, कि मैं हम्म। नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज आप पेन डाउन कर लोगे, लेकिन एटलीस्ट पॉसिबिलिटीज ये होगी कि आपने हाँ अधिकतर चीजों को पेन डाउन कर लिया। जब पेन डाउन करते हो तो आपके क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें चेंजेस हो जाती है ट्रू। आपको। और तीसरा है कि मेरे हिसाब से कि फाइनेंस को आपको थोड़ा ज्यादा समझना होगा। एंड ऑफ द गेम फाइनेंस का ही है हाँ। क्योंकि फाइनेंस। नंबर वहीं पे चेंज होंगे। और फाइनेंस एक ऐसी चीज है ना कि कोविड में एक ही चीज लर्न की सर मैंने, पैसे का काम सिर्फ पैसा ही करता है। हम्म। उसको आप किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते, वो बहुत सारी चीजों को रिप्लेस कर सकता है पर आप उसको किसी से रिप्लेस नहीं वो कर आपका पूरा सिस्टम चेंज कर देगा, आपका सोशल लाइफ चेंज कर देगा, योर रिलेशंस विल बी चेंज। लेकिन पैसे का काम सिर्फ पैसा ही करेगा। तो फाइनेंस आपकी कंपनी का परफेक्ट होना चाहिए डे वन से। हम बहुत सारे जो फाउंडर्स क्या करते हैं कि गलती करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स में इतना तो ना वो होते हैं मशहूर, पैशनेट। मतलब पैशनेट होते हैं। तो हम बहुत सारे फाइनेंस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम बहुत सारी डिटेलिंग कर रहे हैं लेकिन फाइनेंस मैकेनिज्म नहीं बना रहे हैं, कैश फ्लो मैकेनिज्म नहीं बना रहे हैं। हम हम्म। प्रॉफिट को कभी मतलब काउंटर नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सैलरी को मान ही नहीं रहे कभी। हम्म। हम अपने आप को फ्री में ही काम करवाते रहते हैं 24 घंटे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो फाइनेंस एक होता है ना, फाइनेंस को पूरा आपको समझना होगा।
और फाइनेंस का कैश फ्लो से लेके प्रॉफिट, आपको सस्टेनेबिलिटी। सर अगर वो क्या होगा ना, आप फंडिंग के पीछे भाग रहे हो तो देन दैट्स अ डिफरेंट जो बॉल गेम। मिल जाए तो भी अच्छा है, नहीं मिले वो मिलेगा तो भी एक उसके अलग अलग प्रेशर आएगा उसका। बहुत पेनफुल है लोगों को, बस फंडिंग ऐसा लगता है पैसा आ जाता है तो बस कार खरीद लेंगे, बट वो बहुत पेनफुल है उसको लेना। हाँ सर, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस का के सब, अलग अलग, सॉरी। हर बिजनेस के एक अलग अलग होता है ना सर। आप फंडिंग ले सकते हाँ, हो अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस फंडिंग लेने से बहुत अच्छा चल सकता है। आई वुड लाइक टू एड फ्यू थिंग्स हियर। पहली चीज तो हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करें कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि आपको फाइनेंस कंट्रोल करना आना चाहिए। जहां यशवंत तुम्हारी कंपनी पहुंच गई है ना, वहां ध्यान रखना है इस बात को कि अब तुम ऑपरेशन से बाहर नहीं आए तो कंपनी बड़ी नहीं होगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सेल्स शुड बी योर जॉब बट नॉट शुड इट शुड नॉट बी डन बाय यू। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बट फाइनेंस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दैट वन थिंग एवरी डे, बिकॉज आप एक्सेल शीट्स में पूरी देश के हिसाब को कवर कर सकते हो, फॉरगेट अबाउट द कंपनी। अगर आप ढंग से प्ले करते हो तो आप अपनी शीट्स और अपने नंबर्स को ट्रैक करके आप ये पता कर सकते हो कि ये देश कैसे चल रहा है, चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं, तो कंपनी तो चला ही लेते हो। तो ज्यादातर ट्रेकिंग दिन में यदि आपने ईमानदारी से 2 घंटे रोज अपने फाइनेंस को दे दिए तो वो बाकी सब चीजें चला लेता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जनरल रिजर्व मेंटेन करना एक इंपॉर्टेंट बात है, जो यशवंत बात बता रहे हैं। उसमें कैश फ्लो को पॉजिटिव रखना इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ये नेगेटिव कैश फ्लो का जो फैट चला है उस पर ज्यादा दिमाग न लगाएं। कंपनी पैसा बनाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट थिंग जो यशवंत ने अभी बताई है कि आप हमेशा से, देर इज ऑलवेज अ थिंग दैट इज टॉक्ड इन लीडरशिप कि लीडर्स ऑलवेज ईट लास्ट। इट्स नॉट फैक्ट, इट्स नॉट फैक्ट। अगर टाटाज भी, टाटा सन्स का 2/3 पार्ट डोनेट करते हैं, वो टाटा ट्रस्ट में जाता है, तो वो 1/3 निकालने के बाद 2/3 होता है, 2/3 निकालने के बाद 1/3 नहीं होता है। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि आप अगर जॉब, आप अपनी कंपनी के अंदर से खुद के लिए पैसा नहीं निकालेंगे तो फाइनली आप अपने परिवार को फ्रस्ट्रेट कर देंगे, आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर देंगे, आप अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, और फिर एट द एंड जब लॉस हो जाएगा तो सब लेके बैठे रहेंगे, क्योंकि यू डोंट हैव एनीथिंग देन। यस यशवंत, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग। सर इसमें एक चीज हो रही है कि अगर आप अपने आप को पे कर रहे हो एंड योर पर आप अपनी खुद की पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग भी आपको करनी होगी। ट्रू। क्योंकि आपके जो कंपनी का खराब टाइम आएगा ना, तो यू आर द ओनली वन पर्सन जो इसे बिना सोचे समझे इस कंपनी को पैसा दे सकता है। और वापस आपको अपने ही गहने, अपनी ज्वेलरी, अपनी मकान को की गिरवी रख के और वापस कंपनी खड़ी करनी है। लेकिन आपने कभी वो सोचा ही नहीं अगर ना। टेस्ला डूबे तो एलॉन मस्क का ही घर सबसे पहले दाव पे लगेगा, बाकी बायजूस सब डूबा तो वापस सबसे चलेगा। पहले, हाँ, बायजूस डूबा तो बायजूस में सैलरी क्राइसिस आया तो उसने अपना घर ही गिरवी रखा सबसे पहले। हाँ, हाँ, सबको यही करना पड़ता है, सबके सबकी वाइफ्स की ज्वेलरी गिरवी रखी हुई है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की। शुरू के 8-10 साल, मतलब ये सैम वॉल्टन बोलते हैं कि बोले मैं डेट से पूरी जिंदगी बाहर ही नहीं आ पाया। जब मेरा बच्चा कॉलेज से पास आउट होके फाइनल ईयर करके और पहली बार घर आया, उस साल मैंने डेट फ्री लाइफ देखी। एंड दिस इज समथिंग कमिंग फ्रॉम सैम वॉल्टन, अंकल सैम। तो आपको यू हैव टू बी स्ट्रांग फाइनेंशियली, अदरवाइज आप फाइनेंशियली वीक रह के कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ये थ्री लर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। या फर्स्ट जनरेशन के साथ में इशू रहता है ये। फर्स्ट जनरेशन के साथ में हमेशा ये इशू रहता है। और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को एक और बात, यहाँ पे बहुत लोगों को लगेगा कि मैं फंडिंग का विरोधी हूँ। मेरा ये कहना है कि फंडिंग आपके मॉडल के प्रोडक्टाइज स्टेज या इनोवेशन स्टेज तक आने तक नहीं लेनी चाहिए, बट उसके बाद लेनी ही चाहिए। दोनों बातें हैं। अभी वी वर डिस्कसिंग विद पूजा, तो आई वाज टेलिंग कि अगर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर मिले, अब चूंकि प्रोडक्ट रेडी है, मार्केट में जाने को तैयार है, मार्केट में जाने वाला है वो प्रोडक्ट, तो स्टार्ट अप्रोचिंग फॉर फंड्स। एंड पहला 10-20% डाइल्यूट करके अगर कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर मिल जाता है आपके डोमेन का, आपकी फील्ड का, आपसे 100 गुना 1000 गुना बड़ा, जिसके पेरिफेरल इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप आते हैं, तो आपको वो, बिकॉज आपका प्रोडक्ट सेटल्ड है मार्केट में, वो आपको मल्टीपल टाइम जंप्स करवा देगा। हो सकता है 100-150 टाइम्स जंप आपको 1 साल 2 साल में मिल जाए आपके बिजनेस को, बिकॉज उसके पास पूरा नेटवर्क है, उसके पास वो प्रोडक्ट मिसिंग था, अब आपने आप उस प्रोडक्ट को प्लग इन कर दिया उसके सिस्टम में। नाउ द सिस्टम हैज टेकन द एंटायर थिंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर। और वो अगर आपको 20% के डाइल्यूशन से एक फंड भी दे रहा है,
उसकी मेंटरिंग भी दे रहा है, उसका नेटवर्क भी दे रहा है, उसका सारा नो हाउ दे रहा है, तो दैट्स अ ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा और बहुत काम का पैसा होता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि उससे उसी फॉर्मेट में पैसा लिया जाए कि इक्विटी डाइल्यूट की जाए। बहुत सारे दूसरे फॉर्मेट हैं, जैसे वो आपका कस्टमर बन के आ सकता है, आपका मेंटोर बन के आ सकता है, आपकी कंपनी में चेयरमैन बन के आ सकता है। देर आर मल्टीपल वेज टू ब्रिंग दैट थिंग, ब्रिंग हिम टू द बोर्ड, बट दिस इज समथिंग दैट यू ऑल कैन डू। सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग, यशवंत। आई बिलीव कि लोग अपने नंबर्स समझें, दे अंडरस्टैंड देयर गेम। हियर यशवंत ने जो पहली बात बोली थी वो हमेशा ध्यान रखें। मैं शुरुआत में जब बिजनेस कोच या कंसल्टेंट बना तो बहुत सारा पढ़ लिया, तो मुझे लगा कि मुझे 3-4 साल में गुमान हो गया कि मुझे लगा मुझे सारे बिजनेसेस बहुत सारे आ गए। ठीक है, एंड इट वाज लाइक 2004 टू 4 5 6 7 8 9 10 का टाइम था, एंड आई वाज रियली गुड एट दैट, बट वो थ्योरी थी। एंड आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी जो किताबें हैं वो 20% ऑफ द बिजनेस है। बिजनेस में 80% इज द आर्ट ऑफ द बिजनेस, विच इज डिपेंडेंट ऑन द आर्टिस्ट। तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा कंसल्टेंट भी मिल जाए, इवन इफ यू आर टेकिंग कंसल्टिंग फ्रॉम EY और PwC और एनीबडी, आप हमेशा ध्यान रखें कि वो आपको सिर्फ 20% हेल्प कर पाएगा। इट इज 80% गेम दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर आर्ट। उस मोमेंट पे कैसे बल्ला घुमाना है, वो तो सचिन तेंदुलकर को ही तय करना है, रमाकांत आचरेकर गेम में नहीं आने वाले। ठीक है, तो PwC के बारे में या EY के बारे में या बिग 5 के बारे में जब बातें करते हैं लोग, और वो बोलते हैं उनको वो तो सिर्फ थ्योरी बता देते हैं, वो थ्योरी साइंस है। न्यूटन ने यदि आपको एक फोर्स के बारे में समझा दिया, अब उससे एलॉन मस्क रॉकेट नहीं उतार पा रहा है तो एलॉन मस्क की जवाबदारी है, बेचारे ने, उसने उसकी किताब लिख दी। ठीक है, एंड अगर आप उसकी बात को पूरा सच मान लेंगे तो आप गलत हैं, पर आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो आप 100% गलत। ठीक है, सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि नीर शीर विवेक आपका अपना प्रयोग करना पड़ेगा, और वो आपके आर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। मैं मेरे तरफ से कंसल्टेंट होने के बाद हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो तुम्हारे ऊपर सिर्फ 20% लागू होने वाला है, 80% तुम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो वो सब कुछ डिटरमाइन करेगा, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू यशवंत फॉर शेयरिंग सो मेनी गुड लर्निंग्स। मुझे नरहरि सर वाला इंसिडेंट हमेशा याद रहेगा तुम्हारा, कि बस सोचा और फोन लगा दिया। वही क्वालिटी सब में चाहिए, बस सोचो और फोन लगा दो और मिलाओ, तो कुछ हो जाता है, नहीं तो सोचते ही रह जाओगे। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस यशवंत। Okay, thank you. Thank you, thanks a lot. I Thank hope you. you all learn a lot from Yashwant's journey. That's it from our side. Signing off, Vikas.